गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि कल हमने अध्ययन किया था मुद्रा के कार्य, तो आज का हमारा टॉपिक है मुद्रा का वर्गीकरण। तो जैसा कि कल हमने मुद्रा के कार्यों के बारे में बताया था, आज हम करेंगे मुद्रा का वर्गीकरण। तो जैसा कि मानव सभ्यता का विकास हुआ, उसी के साथ साथ समय और परिस्थितियों के अनुरूप मुद्रा के स्वरूप में भी परिवर्तन होते रहे हैं। अतः इन विभिन्न स्वरूपों के कारण ही अलग अलग अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा का वर्गीकरण भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों के अनुसार किया है। तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो मुद्रा का वर्गीकरण किया है वो 3 प्रकार से किया है। फर्स्ट है वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, सेकंड विधिग्राम मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा, और थर्ड है धात्विक मुद्रा तथा कागजी मुद्रा। तो आज हम अध्ययन करेंगे इनमें से 2 का, वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, और सेकंड है विधिग्राम मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा। तो फर्स्ट है वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा। अब वास्तविक मुद्रा को कितने भागों में बांटा गया है? 2 में, वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। फिर प्रतिनिधि मुद्रा को भी 2 भागों में बांटा गया है, परिवर्तनीय मुद्रा और अपरिवर्तनीय मुद्रा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वास्तविक मुद्रा क्या है। तो जैसा कि प्रोफेसर किन्स ने मुद्रा का वर्गीकरण किया है, उस बेस पे वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा के रूप में उन्होंने वर्गीकरण किया। तो किन्स के अनुसार वास्तविक मुद्रा वह मुद्रा है जो किसी देश विशेष में वास्तव में क्या होती है, प्रचलन में होती है, तथा वह मुद्रा विनिमय के माध्यम जो कि क्या है, मुद्रा के कार्य, मूल्य का मापक और मूल्य संचयन का कार्य करती है। जैसे भारत में सिक्के, पत्र मुद्राएं क्या है, वास्तविक मुद्राएं, क्योंकि वो क्या करती है, मुद्रा के कार्य, जैसे विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक तथा क्रय शक्ति के संचय का कार्य करती है। तो ये थी वास्तविक मुद्रा, जिसमें हम इंक्लूड करते हैं सिक्के और पत्र मुद्राओं को। अब जो वास्तविक मुद्रा है उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है, वस्तु मुद्रा और प्रतिनिधि मुद्रा। तो फर्स्ट है वस्तु मुद्रा। अब वस्तु मुद्रा क्या होती है? वस्तु मुद्रा वह मुद्रा जो किसी न किसी धातु की बनी होती है तथा उसका धात्विक मूल्य उस पर अंकित मूल्य के बराबर होता है। क्या बात ध्यान में रखनी है कि जो वस्तु मुद्रा होती है वो एक तो धातु की बनी होती है, तथा सेकंड जो उसका धात्विक मूल्य है उस पर अंकित मूल्य के बराबर होता है। तो ऐसी मुद्रा को जिनमें आंतरिक मूल्य उसके बाह्य मूल्य के बराबर हो तो वो वस्तु मुद्रा भी कहते हैं, साथ ही उसे पूर्णकाय मुद्रा भी कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिनिधि मुद्रा। ये वह मुद्रा होती है जो विनिमय के माध्यम तथा मूल्य के मापक के रूप में प्रचलित रहती है। ये मुद्रा स्वयं में तो मूल्यवान नहीं होती, किंतु मूल्यवान धातु में परिवर्तनीय होने के कारण उनका प्रतिनिधित्व करती है। सभी प्रकार की परिवर्तनशील कागजी मुद्राएं किस श्रेणी में आती है? प्रतिनिधि मुद्रा की श्रेणी में आती है। अब नेक्स्ट परिवर्तनीय मुद्रा। अब प्रतिनिधि मुद्रा को फिर कितने भागों में विभाजित किया है? 2, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय मुद्रा। अब परिवर्तनीय मुद्रा क्या होती है? ये वह मुद्रा होती है जो बहुमूल्य धातु जैसे कि सोने और चांदी में परिवर्तनीय होती है। सरकार ऐसी मुद्रा को बदलने का दायित्व लेती है, जैसे पहले डॉलर परिवर्तनीय मुद्रा थी। नेक्स्ट है अपरिवर्तनीय मुद्रा। इसका आशय उस मुद्रा से है जिसको पदार्थ मुद्रा में परिवर्तन का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेती, जैसे भारत में पत्र मुद्रा क्या है, अपरिवर्तनशील मुद्रा है। अब जो सेकंड है वास्तविक मुद्रा हमने देख लिया। अब है हिसाबी मुद्रा। ये क्या होती है? ये वह मुद्रा है जिसके रूप में ऋण, वस्तुओं का मूल्य तथा सामान्य क्रय शक्ति व्यक्त की जाती है। अर्थात इस मुद्रा के रूप में क्या करते हैं हम, हिसाब किताब रखे जाते हैं, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हिसाबी मुद्रा कहा जाता है। क्योंकि वास्तविक मुद्रा ही हिसाब किताब की मुद्रा समझी जाती है, लेकिन कभी कभी विशेष परिस्थितियों में दोनों में अंतर भी क्या है, संभव है। जैसे भारत में रुपया क्या है, वास्तविक मुद्रा, और हिसाबी मुद्रा, ये दोनों ही हैं। पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय जर्मनी में क्या हुआ था, भारी मात्रा में मुद्रा प्रसार के कारण
वहाँ वास्तविक प्रचलन में मुद्रा क्या थी, मार्क थी, पर हिसाब किताब की मुद्रा फ्रैंक व डॉलर थे। अब नेक्स्ट है विधिग्राम मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा। अब विधिग्राम मुद्रा को भी कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भागों में विभाजित किया गया है, असीमित विधिग्राम मुद्रा और सीमित विधिग्राम मुद्रा। तो हम सबसे पहले जानेंगे विधिग्राम मुद्रा के बारे में। तो विधिग्राम मुद्रा से आशय उस मुद्रा से है जो सरकार द्वारा क्या होती है, मुद्रा घोषित होती है तथा उसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक तथा भुगतान के साधन के रूप में स्वीकार करना क्या होता है, अनिवार्य होता है। इसे मुद्रा के रूप में अस्वीकार करने पे दंड भी दिया जा सकता है। किस प्रकार की मुद्रा को, विधिग्राम मुद्रा को। अब जैसा कि विधिग्राम मुद्रा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, असीमित और सीमित विधिग्राम मुद्रा। तो हम देखेंगे असीमित विधिग्राम मुद्रा क्या होती है। ये वह मुद्रा है जिसे भुगतानों व अन्य लेन देनों में असीमित मात्रा में स्वीकार करने की वैधानिक बाध्यता है। कोई व्यक्ति उन्हें भुगतानों के निपटारों में अस्वीकार करने से मना नहीं कर सकता। इसलिए जैसे भारत में सभी प्रकार के कागजी नोट, 1 रुपये के सिक्का, ये सब क्या है, असीमित विधिग्राम मुद्रा है। नेक्स्ट है सीमित विधिग्राम मुद्रा। इसका आशय उस मुद्रा से है जिसे सभी प्रकार के लेन देन व भुगतानों के निपटारे में एक सीमा तक ही लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है किसी दूसरे को, और इस सीमा से परे वैधानिक बाध्यता नहीं होती है, बल्कि इस सीमा के पश्चात भुगतान प्राप्त करता है की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो लेता है या नहीं लेता है। जैसे भारत में 1 पैसा, 2 पैसे, 3 पैसे, 20 पैसे, 25 पैसे के सिक्के क्या है, सीमित विधिग्राम मुद्रा है, क्योंकि इन सब में 25 रुपये में से अधिक के भुगतान के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है ऐच्छिक मुद्रा। अब ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है, ये वह मुद्रा है जिसके पीछे कोई वैधानिक शक्ति स्वीकार करने को बाध्य नहीं करती है, बल्कि ये किस पर डिपेंड करता है, जनता पे डिपेंड करता है कि वो इसे स्वीकार करती है या नहीं करती है। तो इसीलिए जनता के द्वारा ये सामान्यतः स्वीकार की जाती हो तो उसे क्या कहते हैं, ऐच्छिक मुद्रा कहते हैं। इसके अंतर्गत वे सभी साख मुद्राएं आती है जो चेक, हुंडी जैसे विनिमय विपत्र आदि। इस मुद्रा का चलन क्षेत्र क्या होता है, सीमित तथा जारी करने वाले व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है। तो ये थी मुद्रा के वर्गीकरण के 2 भाग। एक तो फर्स्ट तो था वास्तविक मुद्रा तथा हिसाबी मुद्रा, नेक्स्ट विधिग्राम मुद्रा तथा ऐच्छिक मुद्रा। कल हम अध्ययन करेंगे धात्विक मुद्रा तथा पत्र मुद्रा का। थैंक यू।